हर हर महादेव आप सभी को। आज काफ़ी समय के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज मैं आया हुआ हूँ गाज़ियाबाद के फेमस दुधेश्वरनाथ मंदिर में भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब मैं जब आया था यहाँ पर तो मुझे लगा चलो ब्लॉग कर लेते हैं और बाबा के दर्शन मैं तो करूँगा, साथ में आपको भी कहीं ना कहीं करा ही देता हूँ। तो वहाँ से हम आए हैं और देखो कितना ट्रैफिक है आज यहाँ पर। और ये है देखिए मंदिर का मेन द्वार। अब यहाँ से चलेंगे हम अंदर। यहाँ से तो मंदिर में हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ना बाबा का दुधेश्वरनाथ कॉरिडोर करके बनाया जा रहा है, भव्य कॉरिडोर, और उसका गेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितना सुंदर, कितना भव्य गेट बन के तैयार हो गया है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है ना, वहाँ पे मतलब मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया गया है उसी के तरीके से बनाया जा रहा है। वो तो खैर थोड़ा ज़्यादा बड़े एरिया में है, ये शायद उससे एरिया में कम होगा या ज़्यादा होगा, इतनी डिटेलिंग मुझे नहीं पता, लेकिन ये उतना ही भव्य बनाया जा रहा है। ये देखो आप किस तरीके से ये द्वार बन के तैयार हो गया है कॉरिडोर का, और लिखा हुआ भी है ऊपर, आप देख रहे हो ना। ये देखो, और लाइट्स लगाई हुई हैं, फोकस लाइट्स, ये रात को जलती होंगी तो बहुत ही अच्छी लगती होंगी कहीं ना कहीं। और ये पूरी तैयारी कर ली गई है यहाँ पर आने वाले समय में। जो गेट अभी यहाँ पर है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, फिर यहाँ से एंट्री किया करेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ और वहाँ पे है बाबा का वो स्वयंभू शिवलिंग। अब अपनी चप्पलों को यहाँ उतार के फिर हम चलते हैं और देखिए कितना सारा यहाँ पे सामान। देखिए वहाँ पे फर्श वगैरह भी सारा चेंज हो रहा है, बनाया जा रहा है ना, दूसरी साइड से जाना होगा घूम के। और कितना सारे पत्थर वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे, ये सब कॉरिडोर का ही काम चल रहा है। तो हमें जाना है दूसरी वाली साइड से घूम के, इस साइड से। अभी अभी धुलाई हुई है ना, तो जगह जगह पर पानी भी हो रखा है। और काफ़ी सारे लोग ना मुझे देख रहे हैं कि मैं व्लॉग जो कर रहा हूँ ना, मतलब ये क्या कर रहा है बंदा कैमरा लेकर के। पता है उन्हें कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों इतने सालों से इतने सारे लोग व्लॉग कर रहे हैं, लेकिन आज भी कोई ऐसे वीडियो शूट करता है तो बहुत सारे लोग उसको देखने क्यों लगते हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अब तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है ना। देखिए वहाँ से हम आए हैं ऐसे करते हुए, ठीक है, और यहाँ पे इधर फर्श का काम चल रहा है, इधर काफ़ी काम हो चुका है, आप देख लीजिए। और एक वो वहाँ पर पत्थर कुछ ऐसा लगाया हुआ है, वो भी जाके चेक करेंगे क्या लगाया गया है। उसके दुधेश्वरनाथ मंदिर की डिटेलिंग के बारे में बताया गया है कुछ। और ये इधर नवग्रह का मंदिर है, यहाँ भी दर्शन करेंगे। और ये देखिए हॉल कितना भव्य करके बना दिया गया है, इसको भी अंदर देखने की कोशिश करेंगे भी। और यहाँ पर ना बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं पहले से, जब मैं लास्ट टाइम आया था तब के मुकाबले देखा जाए तो। अब हमने ले लिया है बाबा का जल, ठीक है, और अब जल लेके हम अंदर चल रहे हैं बाबा का अभिषेक करने के लिए। मन में बड़ी प्रसन्नता है कि इतने दिनों बाद आज आना हुआ है यहाँ पे मंदिर में और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा मुझे। और खुशी इस बात की है कि मैं अपने साथ साथ आपको भी दर्शन प्राप्त कराऊँगा, मतलब प्रदान कराऊँगा बाबा के ना। वहाँ से हम आए जल लेकर के, और ये नंदी जी हैं, आप नंदी जी का आशीर्वाद लीजिए, उनके दर्शन कीजिए। छोटी बच्ची भी आशीर्वाद ले रही है। अब यहाँ से हम चलेंगे अंदर दर्शन प्राप्त करने के लिए। दर्शन प्राप्त कीजिए आप शिव शक्ति के, दर्शन प्राप्त कीजिए। यहाँ पर है स्वयंभू शिवलिंग। देखिए वहाँ से दर्शन करके हम जैसे आते हैं ना इधर, तो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर हैं सारी समाधियाँ। जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पे महंत श्री महंत रहे हैं पहले, ये उन सब के नाम से यहाँ पे समाधियाँ बनाई गई हैं। और देखो जैसे आपको कभी यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह कराना होता है ना, तो पंडित जी वगैरह यहाँ पे आपका रुद्राभिषेक करा देते हैं। और अंदर एक भव्य शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है, आप देखो, मैं आपको भी उनके भी दर्शन कराता हूँ। अब आप दर्शन कीजिएगा, बाबा को बोलिएगा हर हर महादेव, दर्शन प्राप्त कीजिए आप। और देखिए जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था ना कि समाधियाँ बनी हुई है, इस साइड से आप आएंगे तो और भी बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक नंदी जी हैं और एक ये विशाल पेड़ है, आप देखिए। ये तो बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ, पता नहीं कब से पेड़ यहाँ पर है, इसकी सब लोग पूजा वूजा करते हैं यहाँ पर, देखिए। अब हम आ गए इस साइड में, आप देखिए यहाँ पर भी एक भोले बाबा की झांकी बनाई गई है। देखिए जहाँ पर भोले बाबा ऐसे हाथ फैलाए हुए खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, और वो एक ऐसा पोज़ है जिसमें वो बेसिकली अपनी जटाओं के अंदर गंगा जी को धारण कर रहे हैं। ये इस तरीके का पोज़ है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। वो गंगा जी आप ध्यान से देखिए, पीछे शीशा गंगा है ना, इससे दिखाई नहीं दे रही है। झांकी से चलते हैं हम और आगे की साइड में, और मैं आपको कराता हूँ आगे जो यहाँ का धूना है ना, जहाँ पे सारे महंत वगैरह सब वो यज्ञ वगैरह करते हैं, अपना जो भी होता है उनका, तो वो धूना मैं आपको दिखाता हूँ। अति प्राचीन धूना है, वो आज का नहीं है, पता नहीं कब से है। अब धूना से निकल के आप आते हो तो सामने आती है जगदम्बा जी का विग्रह है, आप देखिए, दर्शन प्राप्त कीजिए माता रानी के। माता से कोई मनोकामना, कोई इच्छा तो बोलिए, माता आपका भाव अच्छा होगा तो माता ज़रूर सुनेंगी, ज़रूर पूरा करेंगी। जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय जगदम्बा।
अब अंदर हम आते हैं तो बहुत सारे विग्रह आते हैं यहाँ पर, आप सभी के दर्शन प्राप्त कीजिए। सभी देखिए, वहाँ बगलामुखी माता जी हैं, उनके दर्शन प्राप्त कीजिए। और देखिए यहाँ पर आपका श्री हरि विष्णु नारायण का विग्रह है, यहाँ माता रानी का विग्रह है, आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का विग्रह है, आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हैं आपके श्री राम का पूरा परिवार है। हनुमान जी भी देखिए शॉल ओढ़ के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक और बजरंगबली हैं। और यहाँ पर और बहुत सारे विग्रह आते हैं, आप सभी के दर्शन प्राप्त करते रहिए वीडियो में। आशीर्वाद लीजिए, दर्शन प्राप्त कीजिए। सबने शॉल उड़ा हुआ है ना, तो इसलिए आपको भी ज़्यादा क्लियर से समझ नहीं आ रहे होंगे। तो अब अंदर के दर्शन करके हम निकल गए हैं बाहर। अब यहाँ से मैं चलता हूँ आपको दूसरी साइड में दिखाने के लिए, जहाँ पर है नवग्रह वगैरह स्थापित हैं। अब हम अंदर से साइड से दर्शन करके आए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर की साइड, जहाँ पर माता जी विराजमान है, बगलामुखी जी का विग्रह स्थापित है यहाँ पर। आइए दर्शन कराता हूँ आपको माता रानी के। आइए अब आपको दर्शन कराता हूँ माँ बगलामुखी के। दर्शन प्राप्त कीजिए बगलामुखी जी के। कोई मनोकामना है तो माता रानी से बोलिए, आपका भाव अच्छा होगा तो माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। दर्शन प्राप्त कीजिए। जय माता की बोलिए, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। तो बगलामुखी जी के दर्शन करके अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। सामने है नवग्रह का वो मंदिर, यहाँ पे सारे नवग्रह स्थापित हैं। आइए आपको उनके भी दर्शन करा देता हूँ। ये मंदिर है, मंदिर में अंदर गए, दर्शन करके बाहर निकल के आए, फिर सामने बगलामुखी जी के दर्शन करने आए। अब यहाँ से हम सामने आ रहे हैं, देखिए वो है नवग्रह का मंदिर, उधर है गौशाला, ये नवग्रह का मंदिर है। और यहाँ एक भव्य हॉल बनाया गया है। पहले से हॉल था यहाँ पर, लेकिन अब जो कॉरिडोर में काम चल रहा है ना, तो उसमें उस पुराने हॉल को तोड़ करके दोबारा नए तरीके से भव्य हॉल का निर्माण किया गया है। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन प्राप्त कीजिए आप सभी नवग्रहों के, साथ में गणपति जी के दर्शन प्राप्त कीजिए और उनसे उनका लीजिए आशीर्वाद। नवग्रहों के दर्शन प्राप्त करके अब हम चल पड़े हैं अगले वाले हॉल में, जहाँ पे हैं हमारे भोले बाबा एक भव्य और बड़े विशाल रूप में स्थापित। दर्शन कीजिए भोले बाबा के, कितना सुंदर रूप है बाबा का, ज़रा देखो कितने प्यार से बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान से देखना, है ना, वो ट्यूबलाइट पड़ रही है इसलिए आपको कम समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखो, अब देखो, है ना कितना सुंदर रूप। इस वाले विग्रह को मैं देखता हूँ ना बाबा के, तो बस देखते ही रह जाओ, ऐसा लगता है जैसे साक्षात बैठे हुए हैं। अरे कभी कभार तो आना होता है, फिर आकर के ये जगह छोड़ दो वो जगह छोड़ दो, ऐसा करना है क्यों। जब भी आओ तो मंदिर में कोशिश करो कोना कोना जहाँ पर भी जो भी विग्रह हैं उन सबके दर्शन करके जाओ। चलिए बाबा फिर मिलेंगे आपसे। तो बाबा के दर्शन करके भी अब हम चल पड़े हैं। अब मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, मतलब बगल वाला हॉल और दिखा देता हूँ जो बन के तैयार हो गया है ना। देखिए भव्य हॉल बन के तैयार किया गया है। अंदर तो नहीं जाएंगे, बस आप यहीं से देख लो, सामने स्टेज बनाई हुई है, ठीक है। और ऊपर देखो कितनी सुंदर लाइटें वगैरह पंखे वगैरह लगाए गए हैं। और नीचे कितना अच्छा सब मार्बल वगैरह लगाया गया है ना। अभी पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ऊपर ये पूरा जीना वीना प्रॉपर तरीके से बनाया गया है छत पे जाने के लिए। ये सारा चीज़ें ना एक तरीके से कॉरिडोर का पार्ट ही है, मतलब प्रॉपर हॉल बनाया जाए जहाँ पे अच्छे से प्रोग्राम वगैरह हो जाए। तो ये था वो हॉल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर का एक हिस्सा है। देखिए वह एंट्रेंस है ना, गेट भी कितना अच्छा लगाया गया है। अब मैंने आपको करीब करीब पूरे मंदिर में सारी जगहों के सभी विग्रहों के करीब करीब दर्शन करा ही दिए मैंने आपको। बाबा को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने फिर से मुझे यहाँ बुलाया, अपने दर्शन प्रदान किए, मेरे साथ में आपको भी दर्शन प्राप्त हुए। तो बस बाबा अपनी कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर और आप सभी के ऊपर हमेशा ऐसे बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को, इस व्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हम क्या कहेंगे, हर हर महादेव।